हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएम कोचिंग और करियर मोल्डर्स के इस चैनल में। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर की सीरीज में एसी सर्किट के एक और क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन है आपका। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इक्वल टू 141.4 sin 314t। फाइंड नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 आरएमएस वैल्यू, नंबर 3 एवरेज वैल्यू, नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन t is 3 millisecond, नंबर 4 फाइंड time taken for the voltage to reach 100 volt for the first time after passing through 0 volt। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एसी सर्किट का हमारा जो वन शॉट वीडियो है पहले उसको देखें ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट को इन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हमने उन रिलेशंस को डिराइव किया हुआ है और उन रिलेशंस को हम इन न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो डेटा गिवन है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये हमको गिवन है V इक्वल टू 141.4 साइन 340t। ये हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वोल्टेज की इक्वेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे ये होता है हमारा V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको जो गिवन डेटा है दैट इज Vm इज इक्वल टू 141.4 वोल्ट और दूसरा हमको डेटा जो गिवन है ओमेगा की वैल्यू यहाँ गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 340। ये दो डेटा हमको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमको जो निकालने के लिए कहा गया, फर्स्ट हमको निकालने के लिए कहा गया है फ्रीक्वेंसी। तो आइए हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो फर्स्ट निकालना है हमको फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारा रिलेशन 2 पाई इंटू एफ और ये जो ओमेगा होता है ये कोफिशिएंट ऑफ टाइम होता है इस इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आएगी एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50 साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा 50 हर्ट्ज। सेकंड हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमको गिवन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रिलेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा वी आरएमएस माने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ये रिलेशन है हमारा। इस रिलेशन को यूज करके हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमको गिवन है वोल्टेज की 141.4 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 100 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नाउ थर्ड हमसे पूछा गया है एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्ट। थर्ड तो एवरेज वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे। हमारा एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में जो रिलेशन होता है वो होता है और एवरेज वैल्यू में रिलेशन होता है बी एवरेज माने एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्ट। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और इस रिलेशन को यूज करें हम तो इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है हमारे पास में 141.4 और इसको हम कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 90 वोल्ट। नाउ द नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन t इज 3 मिलीसेकंड। आइए इसको सॉल्व करें। टाइम t इज इक्वल टू 3 मिलीसेकंड। 3 मिलीसेकंड माने 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकंड। इस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो ये हमसे पूछा। तो हमको इक्वेशन जो गिवन है वो है वोल्टेज की V इज इक्वल टू 141.4 साइन 314t। इक्वेशन हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू की गिवन है और हमसे पूछा गया है कि 3 मिली सेकेंड पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इस वोल्टेज की। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस टाइम t की जगह पे 3 मिली सेकेंड को हम पुट करेंगे और हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की मिल जाएगी। आइए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में v इज इक्वल टू 141.4 साइन 314 और t की वैल्यू यहाँ पुट करें 3
इंटू 10⁻³ और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के हमारे पास में आएगा 114.4 वोल्ट। 114.4। तो ये इस तरीके से हमारा फोर्थ वाला आंसर भी आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए आपको सॉल्यूशन दे दें। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।